गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने क्या किया था, अलग अलग जो इंडिकेटर्स थे डेवलपमेंट के, या हम विकास कैसे करेंगे उसके जो अलग अलग इंडिकेटर्स थे, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है और ये किस काम के लिए यूज़ क्या है आता है। देखिए दिया है, इनकम इज सीन एज द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर टू मेज़र डेवलपमेंट। तो हमने देखा है इसके पहले भी कि इनकम जो है वो एक महत्वपूर्ण है ना इंडिकेटर है, एक महत्वपूर्ण सूचकांक है जिससे हम डेवलपमेंट या विकास को क्या करते हैं, मेजर क्या है करते हैं, नापने का काम क्या है करते हैं। बट ऑल अराउंड डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय दिस इंडिकेटर एलोन, है ना। लेकिन अकेले ही है ना, ठीक है, पूरे यदि हम डेवलपमेंट को मेज़र करें तो इस अकेले इंडिकेटर के थ्रू हम मेज़र क्या है नहीं कर सकते हैं। तो वही बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट सिर्फ पैसे से ही आप मेजर नहीं कर सकते कि पैसा ज़्यादा है तो डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो वही लिखा हुआ इस लाइन में कि बट ऑल अराउंड डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय दिस इंडिकेटर एलोन। तो अकेले सिर्फ इसी इंडिकेटर के थ्रू हम डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। वी नीड टू कंसिडर अदर इंडिकेटर्स, है ना। तो हमको और अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स भी क्या है इसके लिए चाहिए जिससे हम मेजर क्या है कर सकें। The list of such possible indicators can be long, so we have choose the most appropriate ones। तो यदि हम डेवलपमेंट के अलग अलग इंडिकेटर को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएंगे। तो इसमें से हम जो सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो सबसे उपयुक्त हैं या जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एजुकेशन एंड हेल्थ आर टू सच इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स दैट हैव बीन यूज्ड along with income to measure डेवलपमेंट। तो दो चीज़ें एजुकेशन और हेल्थ। तो एजुकेशन और हेल्थ के थ्रू हम क्या करेंगे, है ना, ठीक है, इसको क्या करेंगे, मेज़र क्या है करेंगे। तो ये दो क्या है ना, ठीक है, मेजर क्या है, इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू है ना हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो इनकम ही है, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ दो और ऐसे इंडिकेटर हैं जिसके थ्रू हम डेवलपमेंट को मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, मानव विकास सूचकांक है, ये पब्लिश कौन करता है, तो हर साल जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो क्या करता है, इस रिपोर्ट को क्या करता है, पब्लिश क्या है करता है। तो इसको आप याद रखेंगे। यूजेस एजुकेशन हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज इंडिकेटर्स। तो जो यूएनडीपी है वो क्या करता है, एजुकेशन हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको इसने क्या किया है, तीन है ना मेजर माना है, या तीन मेजर है ना क्या किया है ना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ना प्रोस्पेक्टिव माना है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये यूएनडीपी है ना क्या किया है, इसको मेजर है ना किसको, एजुकेशन को, हेल्थ को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंडिकेटर के रूप में क्या किया इसने माना है, टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्री। तो जब अलग अलग कंट्री के बीच में हम क्या करें, डेवलपमेंट को मेजर करेंगे, तो उसके लिए तीन ये इंडिकेटर हैं। कौन कौन सा, एजुकेशन, हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना। इन तीनों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि तीनों क्या हैं। तो दो चीज़ों के बारे में तो पता है, एजुकेशन और हेल्थ के बारे में बहुत कुछ आपको। थर्ड क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, जीवन प्रत्याशा क्या होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एन एस्टिमेट ऑफ एवरेज लाइफ स्पॉन ऑफ अ पर्सन। तो किसी भी व्यक्ति का है ना एवरेज लाइफ स्पॉन कितना होगा, एवरेज जीवन क्या होगा, है ना, औसत है ना जीवन काल कितना होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है बोलते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी एक आदमी का हम नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमको बहुत सारे लोगों की है ना एवरेज क्या है निकालना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हो कि एक आदमी जो है वो 75 ईयर्स में ख़त्म हो गया, ठीक है, दूसरा था वो 65 ईयर में ख़त्म हो गया, तीसरा था वो 55 ईयर में ख़त्म हो गया। तो देखो अलग अलग टाइम जिया, और इसको हम क्या करते हैं 3 से, क्योंकि 3 लोग थे, है ना, एवरेज ऐसे निकालते हैं ना कि जो टोटल लोग होते हैं ना, या टोटल जो हमारे पास क्या होता है नंबर होता है उसको हम ऊपर रखते हैं, और जितना वो नंबर होता है ना उसको काउंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक 75 साल है ना, एक 65 साल और एक 55 साल है, तो इन तीनों को यहाँ रख लिए, प्लस करेंगे और फिर इसको 3 से डिवाइड। तो यदि आप इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखिए 5 5 + 15 आ गया, कैरी 1 आ जाएगा, 6 और 6 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, है ना।
तो कितना हो जाएगा 195 डिवाइडेड बाई 3, तो 195 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा है ना क्या हो जाएगा आपका 18, 1 बच जाएगा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। तो एवरेज है ना जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई या एवरेज लाइफ स्पॉन हो गया वो कितना हो जाएगा आपका 65 ईयर्स का, कि जो एवरेज व्यक्ति है या एवरेज व्यक्ति की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो कितनी है, लाइफ स्पॉन कितनी है वो 65 ईयर्स है। जबकि यहाँ देखिए एक आदमी 65 है, एक आदमी 55 है, लेकिन एवरेज जो है तीनों का वो कितना है 65 है। तो ये इसी को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है बोलते हैं, इसी के थ्रू हम एवरेज जो है लाइफ स्पॉन किसी आदमी का निकाल पाते हैं ना। आगे दिया है इट एस्टिमेट्स हाउ मेनी ईयर्स अ न्यू बॉर्न चाइल्ड कैन बी एक्सेप्टेड टू लिव। तो वही बता रहा है कि इसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं कि एक नया बच्चा जो पैदा हो रहा है वो कम से कम कितनी साल जी सकता, एक एवरेज निकाल सकते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है यदि किसी कंट्री के डेवलपमेंट को हमको मेजर करना है। द लिटरेसी रेट इंडिकेट्स व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन एज्ड अबव 15 ईयर्स इज लिटरेट। अब लिटरेसी रेट एक और इंडिकेटर है, तो पहला तो हमने देख लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, दूसरा है लिटरेसी। तो लिटरेसी रेट क्या होता है आपको पता है कि किसी कंट्री में कितने ज़्यादा लोग पढ़े हैं। तो इसमें जब ये मेजर करता है तो 15 साल से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं ना, लिखा है द लिटरेसी रेट इंडिकेट्स व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन एज्ड अबव 15 ईयर इज लिटरेट। तो 15 साल से ज़्यादा के कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, इसको इसमें मेजर करते हैं। दिस रेट वुड इंक्रीज इफ़ एजुकेशन इज मेड अवेलेबल फॉर ऑल चिल्ड्रन। तो ये कैसे इंप्रूव होगा लिटरेसी रेट, तो यदि एजुकेशन फैसिलिटी सभी के लिए अवेलेबल होगी तो क्या होगा, ये जो लिटरेसी रेट है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। और यदि सभी के लिए अवेलेबल नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। आगे दिया है फ्रॉम बर्थ अप टू एज ऑफ 5 ईयर्स इज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यदि किसी भी व्यक्ति का हमको क्या करना है, डेवलपमेंट का एक टाइम पीरियड निकालना है कि सबसे ज़्यादा कब वो डेवलप करता है, तो शून्य से ना जब वो पैदा होता है उससे 5 साल तक है ना जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा इसी समय क्या करता है, डेवलप क्या है करता है। दिस इज़ द फेज ड्यूरिंग विच मेंटल डेवलपमेंट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। तो जो इसका मानसिक है ना क्या होता है, जो फिर मानसिक जो इसका डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा है ना इसी समय क्या है हमको देखने को मिलता है ना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना चिल्ड्रन हु आर मॉल न्यूट्राइज्ड इन इफिशियंट कैन बी चिल्ड्रन हु आर मॉल न्यूट्राइज्ड इन इन्फेंसी कैन बी अफेक्टेड फॉर लाइफ। तो यदि कोई बच्चा जो है ना ठीक है बचपन में ही क्या हो जाता है, कुपोषित हो जाता है ना। तो मॉल न्यूट्राइज्ड का मतलब यहाँ पर है कुपोषित और इन्फेंसी का मतलब है बचपन में है ना। तो यदि कोई बच्चा क्या हो जाए बचपन में क्या हो जाए, कुपोषित हो जाता है ना, तो ये क्या करता है उसके पूरे लाइफ को क्या करेगा, इफेक्ट क्या है करेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज़ टू इंश्योर दैट आवर फ्यूचर जनरेशन इज गिवन द चांस टू लिव अ हेल्दी लाइफ है ना। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है ना क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है डेवलपमेंट का, जो सबसे महत्वपूर्ण जो लक्ष्य होता है डेवलपमेंट का, ये वो होता है कि हम अपने फ्यूचर के जो लोग हैं ना या जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उसको एक हेल्थी लाइफ दे है, ठीक है, एक क्या करें ना स्वस्थ है ना क्या करें जीवन क्या है उसको प्रदान करें है ना। आगे दिए देखिए देयर आर 2 वेज इन विच मॉल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन कैन बी मेजर्ड। तो यदि बच्चों में हमको क्या करना है, कुपोषण को मेजर करना है ना, मॉल न्यूट्रिशन को मेजर करना है, कुपोषण को मेजर करना है, तो इसके 2 तरीके क्या है होते हैं। पहला दिया देखिए देयर हाइट एंड वेट एट डिफरेंट एजेस। तो डिफरेंट अलग अलग उम्र में इनके हाइट और वेट क्या होते हैं, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनके कुपोषण को मेजर कर सकते हैं। इफ़ द हाइट एंड वेट ऑफ चाइल्ड इज़ नॉट एज एक्सपेक्टेड एट अ सर्टेन एज द चाइल्ड इज कंसिडरेड टू बी अ मॉल न्यूट्राइज्ड है ना। तो यदि है ना जो बच्चा है ना उसका हाइट और वेट है ना एक फिक्स्ड है ना एज में है ना उतना नहीं है, तो इसका मतलब वो बच्चा क्या है, कुपोषित है ना। वी कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस मेजर इफ़ वी विजिट द लोकल आंगनबाड़ी है ना। और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमको आसपास में जो आंगनबाड़ी होती हैं जहाँ पर है ना बच्चों को भेजा जाता है वहाँ से हम इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। वी कैन इंटरप्रेट द फॉलोइंग टेबल ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो ये जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं इसके कुछ आंकड़े कुछ है ना इन्फॉर्मेशन नीचे टेबल में दी हुई है, इसके थ्रू हम देखते हैं और इसको कि ये कैसे होगा है ना।
देखिए डेवलपमेंट स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एंड नेबरिंग कंट्रीज, तो भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं ना उनका है ना, ठीक है। देखिए एक यहाँ पर है ना कंपैरिजन करके बताया, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए लिखा है नेपाल में 69 है, इंडिया में 65 है, चाइना में 73 है और श्रीलंका में कितना है 75 है। तो देखिए है ना एक व्यक्ति नेपाल में औसत 69 साल जीता है, इंडिया में 65, चाइना में 73 और श्रीलंका में 70 है। लिटरेसी रेट देखिए नेपाल में 59 है, इंडिया में 63 है, चाइना में 98 है और यहाँ पर 91% है। अब इसके बाद देखिए माल यूटिलाइज चिल्ड्रन एमोंग अंडर 5 चिल्ड्रन है ना, तो 5 वर्ष के जो है ना बच्चे होते हैं ना, ठीक है, उसमें है ना, ठीक है, कितने लोग है ना कुपोषित हैं, है ना। तो देखिए यदि हाइट वाइज हम कंपैरिजन करें तो नेपाल में कितने हैं 49 लोग हैं, इंडिया में 48 हैं। यदि 100 को हम बेस मान लें, है ना, तो यदि है ना माने तो देखिए इंडिया में 100 में से 48 लोग क्या हैं, 48 बच्चे क्या हैं हाइट वाइज क्या हैं, ये लोग क्या हैं कुपोषित है ना। नेपाल में 49 है, चाइना में 10 है और यहाँ पर 17 है। यदि वेट के हिसाब से देखेंगे तो 43 या 39, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 21। तो ये दिखा रहा है ना, ठीक है, कि हमारे यहाँ ठीक है बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जो क्या है कुपोषित क्या है हो जाते हैं ना। इसके लिए है ना गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बेटर फैसिलिटी अवेलेबल क्या है करवाना चाहिए। आगे देखिए लिखा है वी नीड टू टेक अ कंसोलिडेट व्यू ऑफ इनकम एंड अदर गोल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव, है ना। तो हमको क्या है ना, ठीक है, मानव विकास की दृष्टि से है ना या ह्यूमन डेवलपमेंट की दृष्टि से हमको और जितने भी अलग अलग हमारे क्या गोल्स हैं ना, ठीक है, उनको देखना क्या है चाहिए या उसको है ना, ठीक है, मिला करके क्या करना चाहिए देखना चाहिए। वी हैव अंडरस्टूड दिस इंडिकेटर फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, है ना, और इस नज़रिए से हम क्या कर सकते हैं इन इंडिकेटर्स को क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं देख सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट शुड बी सीन इन अ बेटर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पेशली इन हेल्थ एंड एजुकेशन रिलेटेड इंडिकेटर्स, है ना। और विकास का प्रभाव जो है ना, जो डेवलपमेंट का प्रभाव है ना, ठीक है, इम्पैक्ट है वो लोगों के है ना, ठीक है, लाइफ में या लोगों के है ना बेटर क्वालिटी जो है ना उसमें क्या है दिखना चाहिए कि कोई व्यक्ति डेवलप कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट है ना उसमें दिखना चाहिए। और ये क्या है हमको है ना एजुकेशन और हेल्थ से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि एजुकेटेड यदि आदमी होगा या उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो इसका मतलब उसका डेवलपमेंट सही तरीके से हुआ है। तो वही लिखा है द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट शुड बी सीन इन बेटर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना, स्पेशली इन हेल्थ एंड एजुकेशन रिलेटेड इंडिकेटर। तो हेल्थ और एजुकेशन रिलेटेड जो इंडिकेटर हैं वो किसी भी आदमी के है ना डेवलपमेंट को बहुत अच्छी तरीके से क्या करते हैं दर्शाने का काम क्या है करते हैं। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट थी, इसके थ्रू हम इन 3 इंडिकेटर को लेकर के क्या कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का या किसी भी देश के है ना लोगों का डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। तो जब भी आपके पेपर में आएगा कि ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर हैं तो उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और हेल्थ के बारे में आप बता सकते हैं। आगे देखिए लिखा है वी यूज़ पर कैपिटा इनकम एज अ मेज़र टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं पर कैपिटा इनकम के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं अलग अलग कंट्री का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो पर कैपिटा इनकम है ना प्रति व्यक्ति आय, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकालते हैं पर कैपिटा इनकम। तो टोटल जो हमारा इनकम होता है उसको जब टोटल पॉपुलेशन से हम क्या कर दें डिवाइड कर दें तो पर कैपिटा इनकम क्या करते हैं हम निकाल सकते हैं। तो देखिए लिखा है द करेंसी ऑफ दीज कंट्रीज आर पेज्ड टू द अमेरिकन डॉलर। तो यहाँ पर हम जितनी भी बात करेंगे करेंसी की वो अमेरिकन डॉलर में क्या है करेंगे, क्योंकि जब तक सभी जगह की है ना करेंसी अलग अलग होगी तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो एक हम क्या कर लेते हैं ना मेजर करने के लिए अमेरिकन डॉलर को क्या करते हैं बेस क्या है यहाँ पे मानते हैं। तो वही लिखा है फॉर एग्जांपल हाउ मेनी रुपीज़ येन और नेपालीज रुपीज़ इक्वल अ डॉलर। तो कितना रुपए कितना येन या कितना नेपाली रुपीज़ क्या होगा डॉलर के इक्वल होगा। सपोज एन अमेरिकन विथ $100 कम टू इंडिया, है ना। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अमेरिकन आदमी वो $100 लेकर के इंडिया में आया। हाउ मेनी रुपीज़ वुड हीज़ $100 बी वर्थ। तो जो $100 लेकर के आए उसका वैल्यू इंडिया में कितना होगा। तो ये कहाँ गया करेंसी है ना डिपार्टमेंट में गया। गोइंग बाय द करेंसी एक्सचेंज रेट इन मार्केट ही वुड हैव अबाउट 6,500 रुपीज़, है ना। तो इसने 6500 रुपये वहाँ से लिए। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जो $1 है वो कितने रुपए का है। तो $1 यहाँ पर कितने रुपए का है 65
रुपीज़ का है, इसलिए उसको $100 के कितने मिले, 6500 रुपये यहाँ पर मिले। हालांकि ये वैल्यू अभी बहुत ज़्यादा हो गई, 73 या 74 रुपीज़ है ना $1 का वैल्यू है। तो ये पुराना है। आगे लिखा है देखिए, बट शुड वी कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेट इफ़ यू वांट टू कंपेयर द पर कैपिटा इनकम, है ना। तो यदि हमको पर कैपिटा इनकम निकालना है तो इसको हमको मार्केट रेट में क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मार्केट में इसका रेट है ना कैसे है ना। आगे दिखा है, हाउ डू वी कंपेयर एंड फाइंड आउट द डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट इफ़ वी डू नॉट यूज़ अ मार्केट रेट, है ना। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यदि बाजार भाव नहीं लेते ना, हाउ डू वी कंपेयर टू फाइंड डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट इफ़ यू डू नॉट यूज़ द मार्केट रेट। यदि हम मार्केट रेट को नहीं लेते हैं तो कैसे हम है ना क्या कर पाएंगे, इसको कंपेयर कर पाएंगे। तो देखिए लिखा है, सर्वे आर कंडक्टेड इन ए डिफरेंट कंट्री टू फाइंड आउट हाउ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी बॉट विथ $1 इन दिस कंट्रीज। तो इसके लिए एक सर्वे है ना क्या है करवाया गया और निकाला गया कि कोई भी व्यक्ति है ना डिफरेंट कंट्री में कोई भी आदमी कितने गुड्स और सर्विसेज को क्या कर सकता है, डॉलर में खरीद सकता है ना। अलग अलग कंट्री में किया गया। सपोज द अमेरिकन इन आवर एग्जाम्पल बॉट गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ $100 इन अमेरिका, है ना। तो हम एग्जाम्पल है ना अमेरिका वाले को ही लेते हैं कि अमेरिकन आदमी था है ना, ठीक है, उसने क्या किया ना $100 क्या है खर्च किया है ना, और $100 खर्च करके अमेरिका में कुछ चीज़ क्या है खरीद ली। हाउ मच वुड ही हैव टू स्पेंड टू गेट अ सेम गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन कम्स टू इंडिया। अब हम मानते हैं कि $100 में उसने कोई चीज़ खरीद ली है ना अमेरिका में, अब वो क्या है इंडिया आ गया। अब इंडिया आने के बाद उतने ही पैसे में उसने कितनी चीज़ें खरीद ली, हाउ मच वुड ही हैव टू स्पेंड टू गेट द सेम गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन ही कम टू इंडिया। तो उतनी ही है ना वस्तुओं को खरीदने के लिए उसको इंडिया में कितना खर्च करना पड़ा। नाउ सपोज ही स्पेंड 3500 टू बाय दिस गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ जब वो आया तो उसको 3500 रुपये खर्च क्या है करना पड़ा। देन $1 स्पेंड इन अमेरिका वुड इक्वल टू 35 स्पेंड इन इंडिया, है ना। तो यदि हम मार्केट वैल्यू से कैलकुलेट करें तो देखिए अब $1 का कीमत कितना हो गया, 35 रुपये हो गया, 35 रुपीज़ हो गया ना। तो ये मार्केट वैल्यू इस तरीके से हम, या मार्केट वैल्यू से हम इस तरीके से कंपेरिजन करते हैं, जबकि एक्चुअल में कितना है वो 65, या एक्चुअल में अभी बोलेंगे तो 73 74 है। तो ये तो एक्चुअल में है, लेकिन मार्केट का यदि कंपेरिजन किया तो देखिए $100 में भी वहाँ उसने इतनी चीज़ खरीदी, और इंडिया जब आया तो इसने जब स्पेंड किया तो 3500 रुपये में सेम गुड्स क्या है खरीद लिया। तो इससे है ना हम मान सकते हैं कि $1 जो उसने खर्च किया था उसकी वैल्यू इंडिया में कितनी हो गई, 35 रुपीज़ क्या है हो गई, क्योंकि 3500 रुपये में उसने सेम गुड्स खरीदी है ना। तो एग्जांपल के तौर पर देखिए कि यदि मान लीजिए उसने 1 किलो अनार ले लिया है ना $100 में, और इंडिया आया, अब $100 को जब उसने क्या किया है ना, ठीक है, एक्सचेंज करवाया तो 6500 हुआ, ठीक है। अब वो अनार लेने गया तो 1 केजी जो अनार था है ना वो उसको कितने में मिला, 3500 रुपये में मिला। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है ना। तो ये क्या है मार्केट क्या है वैल्यू है ना। तो वही इसमें बता रहा है, बाय डूइंग दिस वी मेंटेन परचेसिंग पावर पैरिटी, है ना। और इसके थ्रू हम परचेसिंग पावर पैरिटी या दो देशों की मुद्रा के बीच में, दो देशों के करेंसी के बीच में इक्वलिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट क्या है करते हैं। इनकम एमंग कंट्रीज इज कंपेयर्ड बाय टेकिंग परचेसिंग पावर पैरिटी इनटू अकाउंट, है ना। और जब इनकम को हम कंपैरिजन करें किसी भी देश के कंट्री से, है ना, कंपैरिजन जब इसके लिए करते हैं तो परचेसिंग पावर जो पैरिटी होती है या मुद्रा को है ना समान करना है ना हमको क्या है ना चाहिए ना। जब तक क्या होगी है ना जो करेंसी है वो सेम नहीं होगी तब तक मेजरमेंट क्या है हम नहीं कर सकते, है ना। यदि मान लीजिए कोई यहाँ पे $1 खर्च कर रहा है तो फिर हम, और रुपये कोई खर्च कर रहा है तो मेजर उसको कैसे करेंगे, तो दोनों जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। जैसे आप मैथ्स में सॉल्व करते हो, है ना, लिखा है 5 kg लिखा है और 1000 ग्राम लिखा है, तो 1000 ग्राम और केजी कैसे निकाल पाओगे, है ना, ठीक है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका जो है ना मेजरमेंट है ना, इसका जो वैल्यू है ग्राम किलोग्राम का, इसको सेम करना पड़ेगा, या तो ग्राम को किलोग्राम करना पड़ेगा या किलोग्राम को ग्राम में करना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पर है कि यदि आप किसी दो कंट्री के बीच में है ना क्या करते हैं, इनकम को कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या है दोनों देश की करेंसी को या दोनों में से किसी एक देश की करेंसी को इक्वल करना पड़ेगा, है ना। आगे देखिए टेबल दिया हुआ पर कैपिटा इनकम डॉलर में दिया है कि एक व्यक्ति है ना कितना रुपए कमाता है ना। तो $, में देखिए लिखा है इंडिया में कितना 5497 रुपीज़, नेपाल में 2311, श्रीलंका में 9779 और
चाइना में 12,547। तो देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि चाइना जो है हमसे वो कितना है, दुगना है लगभग, है ना। इसके बाद श्रीलंका हमसे लगभग 1.5 गुना है ना। तो ये है ना दिखा रहा है ना, ठीक है, कि ये जो कंट्रीज़ हैं हमसे कितनी आगे हैं। नेपाल तो हमसे पीछे है, हालांकि उसके यहाँ की जो पॉपुलेशन वो भी बहुत कम है ना। लेकिन चाइना की पॉपुलेशन लगभग हमारे बराबर है, लेकिन उसका जो है ना देखिए पर कैपिटा इनकम वो हमसे बहुत ज़्यादा है। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं ना, ठीक है, अलग अलग है ना, या इनकम मेजरमेंट के थ्रू अलग अलग कंट्री का कंपैरिजन हम क्या है कर सकते हैं। आगे देखिए दिया पब्लिक फैसिलिटीज़ है ना, लोगों को कैसी सुविधाएं ना चाहिए। वी कैन नॉट बाई ऑल अदर बेसिक। आगे देखिए देखते हैं वी कैन नॉट बाई ऑल आवर बेसिक नीड्स एंड फैसिलिटीज़ विथ आवर पर्सनल इनकम, है ना। तो हम क्या है ना अपने इनकम से है ना हर एक चीज़ नहीं क्या है खरीद सकते, या जो फैसिलिटी हमको मिल रही है या जो हमारे बेसिक नीड्स है, ज़रूरी नहीं कि हम अपने इनकम से सभी को क्या कर पाएँ, खरीद पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकम वुड नॉट हेल्प अस टू बाय अ पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर। तो इनकम के थ्रू हम क्या पॉपुलेशन फ्री एटमॉस्फेयर खरीद सकते हैं क्या, नहीं खरीद सकते हैं। तो वही बताने की कोशिश कर रहा है कि ज़रूरी नहीं है ना कि हम इनकम के थ्रू अपनी सभी ज़रूरतों को क्या कर पाएँ या फैसिलिटी को पूरा कर पाएँ। फॉर दैट वी वुड हैव टू मूव टू अ प्लेस विथ अ प्रेस्टन इन्वायरमेंट, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ऐसे जगह जाएंगे जहाँ पर क्या है ना, ठीक है, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो या हमारे लिए हेल्पफुल हो। मनी कैन नॉट प्रोटेक्ट अस फॉर इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीज़, है ना। तो जो मनी है, पैसा है ना, उससे हम क्या है संक्रामक जो रोग होते हैं या जो डिजीज़ बहुत है ना, जो फैलने वाली डिजीज़ होती हैं, उससे भी हम इसको नहीं रोक सकते। जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं ना कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है ना जिसको आप कितना भी पैसा खर्च कर लो है ना, रोक क्या है नहीं सक रहे हो, वो कंटिन्यूसली फैल ही रहा है। वी नीड टू हैव अ क्लीन एंड सैनिटरी इन्वायरमेंट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, है ना। तो हमको यदि डिजीज़ को क्या करना है, रोकना है या कम करना है, तो हमको क्या करना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना चाहिए और स्वच्छ क्या है करना चाहिए। सिमिलरली प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स कैन नॉट बी डिप्लॉयड फॉर एवरी इंडिविजुअल्स, है ना। तो इसी ऐसे ही है ना प्राइवेट जो गार्ड्स होते हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए क्या है अवेलेबल नहीं कराया जा सकते। बट अ सेफ एंड पीसफुल इन्वायरमेंट कैन बी क्रिएटेड फॉर एवरीवन। लेकिन सुरक्षित और क्या है ना, ठीक है, पीसफुल शांति वातावरण या शांति प्रिय वातावरण हम सभी के लिए क्या कर सकते हैं, क्रिएट क्या है कर सकते हैं। फॉर दिस वी हैव सेवरल पब्लिक फैसिलिटीज़, है ना। और इसके अलावा भी और अलग अलग पब्लिक फैसिलिटी है ना हम दे सकते हैं ना। तो क्या है, फॉर एग्जांपल अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम वुड बेनिफिटेड एवरीवन, है ना। तो जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है ना, वो हम क्या है लोगों तक पहुंचा करके है ना क्या कर सकते हैं, फैसिलिटी को इम्प्रूव क्या है कर सकते हैं, और इससे सबको बेनिफिट भी क्या है होगा। आगे क्या है, सो वुड बेसिक फैसिलिटी सच एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स दैट इनेबल्स पीपल टू ऑब्टेन देयर राशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर नेसेसिटीज़ एट सब्सिडाइज रेट। सच अ सिस्टम वुड रिड्यूस द लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। इसके अलावा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम है, इसके थ्रू हम लोगों को राशन है ना क्या कर सकते हैं, उपलब्ध क्या है करा सकते हैं, सब्सिडाइज रेट पर, है ना, कम है ना रेट पर है ना लोगों को हम क्या कर सकते हैं, राशन भी दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं उनको। सच अ सिस्टम वुड रिड्यूस द लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। और इन सब तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, कुपोषण को कम क्या है कर सकते हैं। आगे लिखा है, द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ मेकिंग बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल टू पीपल कैन बी सीन फॉर फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, है ना। तो यदि हमको क्या है इन मूलभूत चीज़ों को है ना, या जो बेसिक पब्लिक फैसिलिटी है इसको लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को अवेलेबल कराना है, तो हम इस फॉलोइंग एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कैसे हम इसको लॉन्ग टर्म में लोगों को है ना क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लिटरेसी लेवल वॉज वेरी लो इन हिमाचल प्रदेश, इट वॉज सिमिलरली टू मध्य प्रदेश, है ना। तो बता रहा है कि आज़ादी के समय में जो लिटरेसी लेवल था, जो साक्षरता दर थी, वो हिमाचल प्रदेश में बहुत कम थी, और वैसा ही मध्य प्रदेश में भी था। इट वॉज अ चैलेंजिंग टास्क टू इस्टेब्लिश स्कूल इन हिली स्टेट। तो जो हिमाचल प्रदेश है वो हिली स्टेट है ना, यहाँ पर बहुत पर्वत है, तो वहाँ पर एक चैलेंज था कि वहाँ पर कैसे स्कूल इस्टेब्लिश किया जाए। बट द पीपल एंड द गवर्नमेंट वेयर नीड टू सी द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, है ना। लेकिन वहाँ के जो लोग थे और जो सरकार थी है ना,
वो क्या है एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक थी और उन्होंने इसको धीरे धीरे यहाँ पर स्प्रेड किया, फैलाने का काम क्या है किया। द गवर्नमेंट डिसाइड टू ओपन स्कूल टू प्रोवाइड फ्री लो कॉस्ट एजुकेशन, है ना। तो जो गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि वो स्कूल खोलेंगे और क्या करेंगे, लो कॉस्ट एजुकेशन देंगे, बहुत कम पैसे में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ग्रेजुअली दीज स्कूल्स वे आर गिवन एडिशनल फैसिलिटीज सच एज मोर टीचर्स एंड क्लासरूम। इसके अलावा और भी फैसिलिटी मिली। क्या फैसिलिटी की, बहुत सारे टीचर्स मिले, क्लासरूम था, टॉयलेट्स थे, ड्रिंकिंग वाटर थे, तो ये सब फैसिलिटी मिल रही थी। What is surprising is that Himachal Pradesh spent 2005 rupees per student in 2005 compared to all India average of 1049। तो 2005 का यदि हम कंपैरिजन करें तो हिमाचल प्रदेश में एक बच्चे के ऊपर कितना रुपए, 2005 रुपये गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, जबकि जो इंडियन गवर्नमेंट थी, है ना, वो कितना 1049 रुपये क्या है खर्च क्या है कर रही थी। तो इसका मतलब जो हिमाचल गवर्नमेंट थी वो बहुत अच्छा वर्क है ना इसमें कर रही थी। द स्टेट ऑल्सो इंक्रोज द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, है ना, और जो स्टेट थी उसने गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा है ना कोशिश की। एज अ रिजल्ट द एजुकेशन सिस्टम इन द स्टेट अंडरवेंट मैसिव चेंज, और इस कारण जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम था स्टेट का वहाँ पर बहुत ज़्यादा है ना या बहुत तेज़ी से है ना चेंज देखने को मिला। इन्फेंट मोलैरिटी एंड गर्ल चाइल्ड मोलैरिटी वॉज रेड्यूस्ड, है ना। तो क्या हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पर जो बच्चे थे ना, ठीक है, शिशु मृत्यु दर थी, और जो गर्ल चाइल्ड मोलैरिटी है ना, बालिकाओं की जो मृत्यु दर थी है ना, उसमें भी हमको चेंज देखने को मिला, या वो क्या है धीरे धीरे कम हो गई, है ना। तो जो बच्चे थे है ना वो उनकी मृत्यु दर कम हुई, वो बहुत कम मरने लगे। या जो गर्ल थी है ना, गर्ल चाइल्ड थी, खासकर है ना बहुत सारी जगह में आप देखते हो गर्ल चाइल्ड को क्या किया जाता है, मार दिया जाता है, तो उनके मोलैरिटी रेट को भी रिड्यूस क्या है किया गया, या रिड्यूस क्या है वो एजुकेशन के थ्रू क्या है हुआ, क्योंकि लोग जब पढ़े तो उनको समझ में आया कि लड़का और लड़की सब इक्वल होते हैं। तो ये जो मोलैरिटी रेट था वो भी यहाँ पे कम हुआ। द वुमन हियर आर मोर प्रोडक्टिव एंड सेल्फ रिलेंट, है ना, और जो यहाँ की महिलाएं थी अब वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई, वो अपने वर्क खुद करने लगी, है ना, सेल्फ रिलेंट हो गई, आत्मनिर्भर क्या है हो गए। वेंचरिंग आउट ऑफ देयर होम टू वर्क एंड ऑल्सो अलाउइंग देयर डॉटर टू वर्क। अब जो वुमन थी वो घर के बाहर जा कर के भी वर्क कर रही थी, इसके अलावा अपनी गर्ल्स को, डॉटर्स को भी अलाउ क्या है कर रही थी कि वो बाहर जा कर के काम करे। दे बिकेम मोर एक्टिव इन रूरल इंस्टीट्यूशन, और ये ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जो सहयोगी संस्थाएं थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वहाँ पर भी ये बहुत एक्टिव थी। इन दिस वे द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन लेड टू अ मेजर चेंज इन द स्टेट, और इस तरीके से जो एजुकेशन था इसके थ्रू है ना बहुत चेंज क्या है देखने को मिला इस स्टेट में। आगे दिया है विथ द लिटरेसी रेट टचिंग 83.98%, और लिटरेसी रेट कितना हो गया 83.98% यहाँ पर हुआ। द स्टेट हैज़ प्रोग्रेसिवली एंड steadily increased its human development indicates, है ना। तो जो ये जो स्टेट था ये बहुत तेज़ी से है ना और कंटिन्यूसली लगातार प्रोग्रेसिवली इसने क्या किया, अपने ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडिकेट्स थे उनको बेहतर क्या है किया। दीज आर अ बेटर देन मोस्ट अदर स्टेट्स। तो यहाँ का जो चेंज था या जो यहाँ पर है ना चेंज देखने को हमको मिला वो अलग स्टेट से यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा था ना। आगे देखिए यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर परसेंट दिया, देखिए कि 1993 और 2006 में क्या है। तो 1993 में गर्ल्स 39% एजुकेट थी, 2006 में 60% हो गई, बॉयज़ 57% है, बढ़ करके 75% क्या है हो गए। लास्ट देखिए क्या लिखा है, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमने डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, कैसे डेवलपमेंट क्या है होता है ना। वी हैव लर्न अबाउट द वेरियस अवेलेबल क्राइटेरिया टू मेज़र डेवलपमेंट, और जो भी अलग अलग क्राइटेरिया हमारे पास मौजूद थे, मापदंड मौजूद थे, उसके थ्रू हमने देखा कि कैसे है ना डेवलपमेंट होता है। वी लर्न अबाउट द ट्रू मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट बाय एस्टिमेटिंग द प्रोग्रेस इन वेरियस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेट्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, है ना। तो जो भी मानव विकास सूचकांक थे हमारे पास या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी उसको हमने क्या किया, हमने बेहतर तरीके से क्या है यहाँ पर पढ़ा और ये अनुमान लगाया है ना, ठीक है, कि कैसे है ना डेवलपमेंट क्या है होगा और डेवलपमेंट की सही मीनिंग क्या है क्या होगी, है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा। वी लर्न दैट सोसाइटी कैन बी कंसिडर्ड डेवलप्ड इफ़ दे स्कोर हाई ऑन
नॉर्म्स सच एज इनकम, लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड न्यूट्रिशन लेवल, है ना। तो जो आय है, इनकम है, साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और न्यूट्रिशन लेवल्स है ना, पोषण का जो स्तर है, इन सभी को जब हम मेजर करेंगे, है ना, या हाई लेवल पर जब मेजर करेंगे तो ही हम क्या कर सकते हैं, एक सोसाइटी के डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने, है ना, डेवलपमेंट के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे एक व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है, और उसके लिए 4 जो मेजर चीज़ें हैं वो अंतिम में देखिए लिखा है, इनकम, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड न्यूट्रिशन लेवल। इसमें आप एक जोड़ सकते हो हेल्थ फैसिलिटी, है ना। तो ये, है ना, 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी, है ना, व्यक्ति या किसी भी देश या किसी भी, है ना, ठीक है, समाज के, है ना, डेवलपमेंट के बारे में हम क्या है, पता लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका ये यूनिट क्या हुआ यहाँ पर आज कंप्लीट हुआ। इसे क्वेश्चन आंसर, है ना, आपके नोट्स में नहीं है, 1-2 दिन में मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग इसको कॉपी में लिख लेंगे। अब आगे अगले यूनिट के साथ मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।